हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम आपका कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आईएससी बोर्ड का है, ये क्लास 11th का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन पाई बाय 6, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले तो चार क्वाड्रेंट के बारे में मैंने अपनी कॉन्सेप्ट की वीडियो में भी बताया है कि चार क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पे होता है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसी तरीके से 4 पाई, यहाँ पे होता है 5 पाई। तो जब भी अगर आपका एन पाई प्लस थीटा लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब यह है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और एन पाई माइनस थीटा लिखा हुआ आएगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कॉसेक भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता रहा हूँ, साइन या कॉस या कुछ भी एन पाई अगर प्लस या माइनस थीटा लिख रहे हैं तो इसका आंसर साइन थीटा ही आता है, यानी ये कॉस में कन्वर्ट नहीं होता, साइन में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं कैसे होगा ये। आपको जो गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं। गिवन साइन एन पाई माइनस वन रेज टू पावर एन पाई बाय 6, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम इसको दो पार्ट में करते हैं। हम एक लेके चलते हैं लेट केस वन, ये केस वन है ये। हम इसको लेके चलते हैं लेट एन इज इवन नंबर, ठीक है। एन इवन नंबर है तो एन इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे इवन नंबर हो सकते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। तो पावर क्या बनेगी, माइनस वन की पावर बनेगी 2, माइनस वन की पावर बनेगी 4। जब भी माइनस वन की पावर या माइनस की पावर इवन नंबर होता है तो प्लस का वन आंसर आता है, ये बात आप याद रखना। तो ये तब साइन एन पाई माइनस वन की पावर एन जो बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस वन इंटू पाई बाय 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन एन पाई प्लस पाई बाय 6। अब ये एन पाई प्लस थीटा के जैसा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और साइन एन पाई प्लस थीटा हो जाता है साइन थीटा, यानी साइन पाई बाय 6 हो जाएगा। साइन पाई बाय 6 होगा, साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। तो इसका आंसर 1/2 आया पहले केस में। केस टू हम देखते हैं ज़रा। केस टू है एन को हम ऑड मान के चलते हैं, ठीक है। ऑड नंबर, ऑड नंबर जब हमने माना तो ये क्या बन जाएगा, साइन एन पाई और माइनस वन बनेगा ये फिर इंटू पाई बाय 6, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, साइन एन पाई माइनस पाई बाय 6। ओके, एन पाई माइनस पाई बाय 6 यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो मैंने बताया था साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में ही साइन पाई बाय 6 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आया, 1/2। तो दोनों केसेस में इसका आंसर 1/2 आ रहा है, तो इसका फाइनल आंसर 1/2 होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो इसके जैसा बिल्कुल नहीं है, वो अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि इसकी आपको वैल्यू निकालनी है कॉस एन पाई माइनस वन रेज टू पावर एन पाई बाय 3 की। तो दोबारा से बात करते हैं वही कि एन पाई प्लस थीटा होता है तो पहला क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक। तो कॉस तो नेगेटिव होता है और ये होता है एन पाई माइनस थीटा, लिखते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट को, ठीक है। तो दो केसेस लेंगे हम इसमें। पहला केस लेंगे केस वन, एन इज इवन, ठीक है। एन एक इवन नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा कॉस एन पाई प्लस पाई बाय 3 बनेगा, वही जैसे पीछे बना था। तो पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आएगी कॉस पाई बाय 3 यानी 1/2। लेकिन जब हम केस 2 लेते हैं तो क्या होता है, हमने ले लिया इसमें n इज ऑड नंबर, तो ये बन जाएगा कॉस एन पाई माइनस पाई बाय 3। एन पाई माइनस पाई बाय 3 बना तो ये पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो नहीं होता, तो ये नेगेटिव में कॉस पाई बाय 3 आ रहा है। तो इसका आंसर आता है -1/2। अब इसका फाइनल आंसर क्या लिखें, तो फाइनल आंसर आप इसका दो तरीके से लिख सकते हो। इसकी वैल्यू या तो इसका आंसर आएगा 1/2 और -1/2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो दूसरे आपको तरीका है -1 की पावर n लिख दो और 1/2, जहाँ पे n की आप वैल्यू आंसर के हिसाब से अकॉर्डिंगली आंसर आपके चेंज कर सकते हो। यानी इवन होगा तो ये प्लस का 1/2 बन जाएगा, ऑड होगा तो ये माइनस का 1/2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों।
थर्ड क्वेश्चन है 10 n π/2 -1 की पावर n π/4, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। 10 n π/2 -1 की पावर n π/4, तो इसके लिए फिर वो क्वाड्रेंट रूल में आप थोड़ा सा और बता रहे हैं हम आपको कि n π/2 अगर माइनस थीटा आता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और n π/2 प्लस थीटा अगर आता है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। माइनस आया फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस आया तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट या थर्ड के बीच में ही पूरा का पूरा ये चलेगा कॉन्सेप्ट आपका। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं केस वन। दो केसेस हम इसमें लेके चलेंगे। केस वन, n इज इवन। ठीक है, n को एक इवन नंबर मान लेते हैं, यानी ये जो नंबर होगा ये इवन नंबर होगा, 2 4 6 8 इस तरीके से। तो ये बन जाएगा 10 n π/2 प्लस, अच्छा -1 का अगर मैं इवन नंबर स्क्वायर करूंगा तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 1, तो ये बन जाएगा 1 इंटू π/4, तो प्लस π/4। तो n π/2 प्लस π/4 की फॉर्म आ रही है। जब भी n/2 प्लस थीटा लिखा रहेगा तो इसकी वैल्यू होगी कॉट थीटा। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। π/2 प्लस थीटा होता है तो कॉट थीटा वैल्यू होती है 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये बनेगा कॉट π/4। कॉट π/4 की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। केस 2 लेके चलते हैं बच्चों अब। केस 2 है n इज ऑड। अगर ये ऑड होगा तो क्या होगा, तो ये आएगा 10 n π/2 माइनस π/4। अब माइनस π/4 आएगा तो ये बनेगा आपका कॉट π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो कॉट π/4, और इसका आंसर भी 1 आया। तो इसका फाइनल आंसर जो आया वो कितना आया, वो आया 1। ठीक है, तो 1 इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, सेक n π/2 -1 रेज़ टू पावर n π/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी n π/2 माइनस थीटा आएगा तो वो यहाँ पे भी हो सकता है, थर्ड वाले में भी हो सकता है, और इसमें हम ज़्यादातर प्लस थीटा वाले केस देखते हैं हम। ठीक है, तो या तो इन दोनों में से किसी में ही वैल्यू जो है डेविएट करेगी। तो दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बतानी है कि सेक अगर π/2 या n π/2 में आ जाता है प्लस या माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है कॉसेक थीटा, प्लस या माइनस में। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। केस 1 लेके चलेंगे हम इसमें। केस 1 है इसका कि लेट n इज इवन। अगर हमने इसको इवन कंसीडर करा तो ये इवन नंबर बन जाएगा, तो ये बनेगा सेक n π/2 -1 की पावर। इवन नंबर जब भी होता है तो प्लस का 1 आता है, और 1 इंटू π/4 तो π/4 आता है। अब ये इस केस के जैसा लग रहा है, तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस कॉसेक थीटा। थीटा की जगह पे है π/4, तो प्लस माइनस √2 पहला आंसर आया। दूसरा केस लेके चलते हैं। केस 2 हम लेके चलते हैं। केस 2 है, हमने इसको जो है ऑड मान लिया। ऑड अगर नंबर है ये, तो ये बन जाएगा सेक n π/2 माइनस π/4, और माइनस बनेगा तो माइनस का केस भी इसी तरीके से चलता है। इसका आंसर भी प्लस माइनस कॉसेक थीटा ही आता है, तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस √2। तो फाइनल आंसर क्या आया दोनों का, प्लस माइनस √2 ही इसका फाइनल आंसर है। यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन इसका सॉल्व कर रहे हैं। आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर करिए।